आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। और आप लोगों के बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबके तो मैं वैसे कमेंट में आंसर करते जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरा रिसेंटली वीडियो देखते हैं और वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगी, ऑलरेडी मुझे लगता है कि मैंने इसमें 70 अप्रोक्सीमेटली वीडियो मैंने बना चुकी हूँ प्रेगनेंसी के रिलेटेड। आप जाके मेरे वीडियोस, ओल्ड वीडियोस देखिए, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए, एंड उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो ये क्या है आप लोगों को तो पता है, मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ पार्सल की अनबॉक्सिंग है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैंने ये स्पेशली मंगवाया है बिकॉज ऑफ मुझे तो चाहिए ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका रिव्यू चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ और साथ ही साथ मेरे तो खाने के लिए हो ही जाएगी, लेकिन आप लोगों को भी मैं रिव्यू दे दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक मैंने मंगवाया है और एक मेरा ओल्ड बॉटल था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये मैंने लायंस मंगवाया है अनर्थवा, इस कंपनी का जो है नाम है अनर्थवा फॉर डिले एंड इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। और एक मैंने मंगवाया है नामिया का लाइफ साइंस अर्थवा कश्या, ये मेडिसिन ये पीसीओएस और पीसीओडी के लिए है। इसका मैंने रिव्यू देखा गाइस, रिव्यू देखा और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, एंड इनफैक्ट इनकी भी टीम से मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने मुझे बोला, इसके बारे में डिटेल्स दी है, मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। और एक चीज़ है जो मुझसे थोड़ी देर पहले कमेंट आया था, उनको मैंने बोला भी है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, मैं उसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये नामिया का है इंटीमेट वॉश विथ हल्दी चंदन, ये मुझे इसके साथ फ्री मिला है, ठीक है। लेकिन मैं मेरे पास ऑलरेडी गायनोवेदा का भी है जो मुझे फ्री में ही मिला था, तो वो भी मेरे पास रखा हुआ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे यूटेराइन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। रीज़न मैं आपको बता रही हूँ नहीं होने का। क्या होता है ना कि बहुत लोग वॉशरूम जाते हैं तो वो क्लीन नहीं करते हैं, तो आपको ऑलवेज उस पार्ट को क्लीन रखना है। जैसे कि हमारी हेयर ग्रोथ होती है उस जगह पे, तो उसको हमेशा क्लीन रखिए आप। इनफैक्ट वॉशरूम जब भी जाए तो भी आप उसको वॉश करिए हमेशा, ऑलवेज। इनफैक्ट आप अगर अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट भी होती हैं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद में आप उस जगह को वॉश ज़रूर करिए, ताकि उससे क्या होगा, इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं इन्फेक्शन के। तो आप अगर ये करती हैं ना तो आपको यूटेराइन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत कम होगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मुझे इनफैक्ट आज तक, मेरी एज 30 होने आई है, मुझे कभी भी यूटेराइन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई है, क्योंकि मैं शुरू से इस चीज़ को फॉलो करती थी। तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको ये सब मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं 1 बाय 1 करके आपको इनका रिव्यू बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ नामिया अर्थवा कश्यप और पीसीओडी और पीसीओएस का। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, बहुत लोगों ने बोला। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी गाइस पता है, इसकी कॉस्टिंग। इसको कोई भी बियर कर सकता है। गायनोवेदा से अगर हम कंपेयर करते हैं मायरा वामा से, तो डेफिनेटली ये उससे काफ़ी सस्ती है अगर कंपैरिजन की जाए तो। और इसको आपको लेने से फ़ायदे क्या क्या होंगे, जैसे कि पीसीओडी पीसीओएस के लिए आपको वर्क करती है, आपकी रेगुलरिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वर्क करती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ आप लोगों को, आगे अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैम इसका पूरा फुल रिव्यू करो तो वही मैं इसका फुल रिव्यू करूँगी, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनके काम का नहीं होता, वो स्किप कर देते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें लिखा है से बाय बाय टू पीसीओडी एंड पीसीओएस नेचुरली सुटेबल फॉर ऑल वुमेन्स, हर तरह की वुमेन्स को ये सुटेबल करता है। और इसके अंदर 60 टैबलेट है। ये जो इसकी कॉस्टिंग है गाइज वो है 449 रुपीज़ की, यानी 449 यानी 50 से समझ लीजिए, 450 रुपीज़ की ये टैबलेट की बॉटल है। ये पूरी की पूरी आपकी 1 मंथ की है, आपको इसको 1 मंथ इंटेक करना है। तो ये पूरी तरीके से आपको ये जो मेडिसिन है ये आयुर्वेद बेस्ड है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं बिना देरी किए। और इसको लेने का एक ही तरीका है, सुबह में आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है 2 टैबलेट, और रात में सोने के पहले यानी खाना खाने के बाद 2 टैबलेट लेनी है। इसका यही रूल है। दूसरा रूल है कि अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो आपको इसको हल्के वार्म वाटर के साथ ही इंटेक करना है। और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट माइल्ड पीसीओडी है, जैसे मुझे माइल्ड पीसीओडी है,
तो मैंने अपने लिए इसको मंगवाया है। मैं इसको खा के देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो अभी मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया है उसमें मुझे 1-2 स्पॉटिंग सिस्टम निकले हैं, ज़्यादा नहीं है, बट मैं इसको खा के एक बार इसका रिव्यू करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ इस मेडिसिन के बारे में जितना मैंने सुना है काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको ज़रूर से यूज़ करूँगी। तो आप भी यूज़ कर सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हैं आप इसको ले सकती है। बशर्ते आपको अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ पीरियड्स नहीं आ रहे हैं आपको, तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए नहीं है, आपको ये मेडिसिन लेनी है। यानी नामिया का लाइफ साइंस जो मेडिसिन है फॉर डिले इन इरेगुलर पीरियड, इसको जो है वो अनमैरिड लड़कियां भी ले सकती हैं, गर्ल्स भी ले सकती हैं। और इसमें भी आपको जो है इस 10 ml कंटेन एक्सट्रैक्ट 2, इसमें भी आपको पूरी तरीके से जो जड़ी बूटी हम बोलते हैं या हम इसको किचन रेमेडीज बोल सकते हैं, उसी से ये बना हुआ है मेडिसिन। तो ये पूरी तरह सेफ एंड साइड है और इसकी कॉस्टिंग जो मुझे पड़ी है वो 499 रुपीज़ पड़ी है। लेकिन ये मुझे डिस्काउंट करके गाइस ये मुझे आ गई है, तीनों मिली है 905 रुपीज़ में। तो आप ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आपको यूट्रस इन्फेक्शन होता है या फिर आपको हमेशा इचिंग होती है, जलन होती है ना, इस तरह का अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप वेजाइना जो है अपना क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा उसको जब भी आप वॉशरूम जाए तो उसको साफ़ करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती है, ठीक है, और उस समय इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा सा बढ़ता है। तो आप हमेशा जो पानी में है एक बूंद आप डिटॉल डालिए और उससे आप अपने बॉडी को वॉश कीजिए, डाइना हो या पूरा बॉडी हो, आप वो कीजिए, वो आपको बहुत ही क्लीन रखती है। दूसरी चीज़ और मैं बताती हूँ, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है, आपको कोई बच्चे हैं या कोई ओल्ड एज के लोग हैं, तो आप हमेशा क्या कीजिए, नीम के पत्तों को लेके पानी में बॉईल करिए और उसको आप छान के जितने पानी में आप नहाने वाली हो उसमें मिला लीजिए। आपको काफ़ी हद तक स्किन डिजीज से राहत मिलेगी। स्पेशली जितनी भी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होती है वो सर्दियों के मौसम में बढ़ती है। तो सर्दियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है कि आप घरेलू जो नुस्खे हैं उसको कीजिए। हर चीज़ के लिए मेडिसिन गाइज नहीं होती है। बहुत लेडीज़ का क्या है ना, मैं देखती हूँ कि वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन मेडिसिन हर चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचती हैं कि आपको राहत मिलेगी तो ये आपकी गलत सोच है गाइज। जब 100 साल पुराने, सदियों पुराने, उस वक्त में तो कोई मेडिसिन हुआ ही नहीं करती थी, घर की जड़ी बूटियों से ही ये चीज़ें ठीक होती थी। तो आप इसको करिए, आपको इससे बहुत रिलीफ होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको हमेशा लगता है कि आपके पसीने की बदबू बहुत आती है बॉडी से, आपके हस्बैंड की या घर में किसी की भी, इनफैक्ट आपकी भी, तो आप उसमें जब नहाते हो तो 2 बूंद आप नींबू का रस डाल लीजिए और उसके बाद उस पानी से आप नहाइए। आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगा और आपकी बॉडी में जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ। तो ये जो इंटीमेट वॉश विथ हल्दी चंदन है, ये इफ़ेक्टिव करती है, यूट्रस उसको आगे रिफ्रेश करती है, वॉश अवे ऑर्डर कॉजेस, ठीक है, रिड्यूस इचिंग, अगर आपको इचिंग होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइटेंस एंड ब्राइटनेस डार्क एंड पेची इंटीमेट पार्ट्स, आप उस जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मेड विदाउट सल्फेट्स, पैराबिन्स एंड डाइस, इसमें कोई भी सल्फेट्स, पैराबिन एंड डाइस नहीं है, तो ये सेफ एंड साइड है। प्लस इसमें क्या है, 100% वीगन, मतलब ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ों को इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। पैराबिन फ्री, मेड इन इंडिया, फॉर्मुलेटेड इन USA, ठीक है। एंड इसको यूज़ करने का तरीका जो है, ऑफ यूज़, टेक एन अप्रिशिएट अमाउंट इन योर हैंड, आपको इसमें जितना यूज़ करना है उतना आपको अमाउंट हाथ में लेना है। एंड क्रिएट लेदर वॉश एंड ड्राइंस थ्रोली, आपकी जिस जगह पे इन्फेक्शन है उस जगह पे आपको उसको लगाना है हल्के हल्के और उसके बाद में इसको वॉश कर देना है। सिंपल सा ये करना है आपको। और इसको ये इसके अंदर कैसा है देखते हैं थोड़ा। ये इस तरह का मुझे मिला है। इसका प्राइस जो दिखा रहा है गाइज वो 99 रुपीज़ दिखा रहा है। एंड इसमें है आपका 25 ग्राम समथिंग का कुछ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है। अब बात करते हैं हम इरेगुलर पीरियड की। इरेगुलर पीरियड के लिए जैसे कि ये मेडिसिन मुझे वन ऑफ द बेस्ट लग रही है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस, लेकिन अगर हम जीव मेडिसिन से कंपैरिजन करें इसको, है ना, जीव मेडिसिन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जीव जो है वो AMH के लिए भी होती है, इन द सेंस कि अगर आपका AMH लेवल कम है, आपकी एक की क्वालिटी ख़राब है, एक आपके नहीं हो रहे हैं,
फर्टिलाइज नहीं कर रहा है तो जीव मेडिसिन उस पर काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन उस पर काम नहीं करती है। सेकेंड चीज़ है कि जीव मेडिसिन को लेने से वो नेचुरल प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में हेल्प करती है, जो कि ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं करती है। ये मेडिसिन उसी के लिए है जिनको कि पीरियड नहीं आते हैं, डिले पीरियड होता है। इनफैक्ट जो पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं वो इस मेडिसिन के साथ इसको भी इंटेक कर सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा करेगी। और मुझे सीरियसली बताऊँ तो मुझे यही प्रॉब्लम है कि मेरी पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं है, तो मैं इन दोनों मेडिसिन को लेने वाली हूँ। तो आई थिंक आपको मैंने ओवरऑल बताया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बट मेरे पास आज रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। एंड आप लोग इसको भी आप अगर मंगवाना चाहें, अगर आपको मंगवाना है इस मेडिसिन को, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी जो टीम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकती है। आप अपनी समस्या इनको बता सकती है, प्रॉब्लम बता सकती है, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो आप उनसे भी बात कर सकती है डायरेक्टली। वैसे इसका भी जो है Anamia.com करके है, आप उसमें जाके सर्च कर सकती हैं, आपको वहाँ पे ऑफर्स सामने ही दिखा देगा। इनफैक्ट मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे इसका नहीं पता था। मेरी नामिया कंपनी की से बात भी हुई है और मैंने उनके सामने प्रस्ताव भी रखा है कि अगर मेरी जो यूट्यूब मेरे जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं ना उनकी डिटेल मुझे यूट्यूब भेज देता है, तो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर वो मेडिसिन को मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा 10% और 20% उनको डिस्काउंट आगे मिलेगा। तो मैंने ये बात की हुई है और ये जल्दी ही ऐसा हो जाएगा, तो आप लोग अगर मंगवाना चाहोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यही था। और अब मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। जैसे कि जो लेडीज़ को पीसीओडी पीसीओएस है, जो 2 महीने से मेडिसिन खा रही है, बहुत लोगों का कहना ये है कि मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए, है ना, मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए, टाइम पे नहीं आता है एंड मुझे पेन करता है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये होता है, गायनोवेदा की मेडिसिन नहीं, ये आयुर्वेद में आप अगर आए हो तो आयुर्वेद को जब शुरू में जब हम इनटेक करते हैं तो इसको बैलेंस बनाने में टाइम लगता है। 1 से 2 महीने नहीं, किसी किसी को 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं जब ये अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करता है। तो अगर आपको पीरियड में ऊपर नीचे आ रहा है तो ये नेचुरल है, नॉर्मल है। रही बात पेन की, तो पेन नहीं होता है गाइस, ये मैं जानती हूँ इसको अच्छे से, पेन नहीं होता। बिलीव में, अगर आपको पेन हो रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपका शुगर कहीं फ्लैक्चुएट कर रहा हो, आपको बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा हो, आपका बीपी अप डाउन हो, या आपको हेमोग्लोबिन की कमी हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो इस कंडीशन में भी ये चीज़ें होती है कि हमको चक्कर आता है, हमको सर दर्द, हेडेक होने लगता है, ये प्रॉब्लम होती है। इसका रीज़न कोई मेडिसिन नहीं होती है, इनफैक्ट आयुर्वेद नहीं होती। अगर आप एलोपैथ के बारे में बोलते तो शायद मैं R&D करती, यानी मैं रिसर्च करती, बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि शुगर की प्रॉब्लम, आप लोग को लगता है कि मैम हमेशा शुगर की प्रॉब्लम की बात क्यों करती है। रीज़न इसलिए ना, क्योंकि जब मुझे शुगर फ्लैक्चुएट किया था गाइस, मुझे 550 मेरा फिर शुगर चला गया था। सोच लीजिए कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं, और आप मेरा हेल्थ देख रहे हैं कि मेरा अभी वेट 58 kg है ओनली। उस कंडीशन में भी मुझे जब शुगर इस तरीके से लेवल पे भागा था, उसका मुझे पता है नतीजा क्या निकला था। मुझे डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोला था कि आप कुछ दिन आपके स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ हुआ, आप स्ट्रेस ले रही हैं किसी चीज़ का। और मैं आपको सही बता रही हूँ गाइस, आज 4 महीने से मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। इनफैक्ट मैं जब से यूट्यूब पे आप लोगों से बात करने लगी हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम लगती है, सीरियसली बता रही हूँ। हाँ, और आप बोलते हो ना वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में और नॉलेज शेयर करने में। इनफैक्ट आपको क्या मेरी बात सुन के अच्छा नहीं लगता, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब मेरी बात आप लोगों से स्टार्ट हुई ना, उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री और होना चालू हो गई। मुझे आप मेरी जैसी इतनी सारी महिलाओं को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं अकेले दुखी नहीं हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो दुखी है, जो बेचारी इतनी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही है। और मैं सही बताऊँ, मुझे जब कोई गुड न्यूज़ सुनाता है ना कि मैम मेरी प्रेगनेंसी रह गई है या मुझे मेरे पीरियड ठीक हो गए, मैं सही बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं कान्हा से यही दुआ करूँगी कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर की जो भी विश है इसको लेके वो ज़रूर पूरी करें, मेरे कान्हा ज़रूर पूरी करेंगे इस चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं। तो उस वक्त मुझे सिर्फ स्ट्रेस की वजह से मेरा शुगर फ्लैक्चुएट किया था। और मैं परसों की बात बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं घर पर थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उस वक्त मेरा शुगर लेवल जो है वो 60 चला गया था, वो भी रैंडम टेस्ट करने पर। समझ सकते हो, इतना कम। मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि आपका इतना कम कैसे शुगर हो गया, मतलब आप चीनी खाइए, आपने चीनी छोड़ दिया है क्या।
तो मतलब इतना मेरा डाउनग्रेड पर चला गया था, तो भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी अगर होती है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में हो, या वेदर चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है, तो भी आपके ये जो पीरियड्स है वो चेंज होंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ के तार से जुड़े हुए हैं, पूरा कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एक मेरी सब्सक्राइबर बोल रही थी कि मैं कभी कभी इतनी डिप्रेशन में हो जाती हूँ, मैं रोती हूँ। नहीं रोना है, रोगे तो आप जो चाह रहे हो वो आपको और नहीं मिलेगा गाइस। तो आपको बिल्कुल रोना नहीं है, और हिम्मत रखिए, ज़रूर होगी वो चीज़ें पूरा। और मैं आप लोगों से वैसे बात करती ही नहीं हूँ कि भैया कि मैं कोई आपको चीज़ बता रही हूँ, मैं आप लोगों से ऐसे फ्रेंडशिप की तरह बात करती हूँ गाइस। तो आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी मेडिसिन लें उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने सौंफ की चाय बताई थी, कितने लोगों ने पी, बताइए मुझे। एक और रेमेडी आज आपको मैं बता रही हूँ, दालचीनी। दालचीनी हर घर में मौजूद होता है, हर किसी के गरम मसाले के डब्बों में आपको दालचीनी मिल जाएगा। आप दालचीनी की चाय बना के पीजिए, मॉर्निंग के समय में खाली पेट में दालचीनी की चाय पीजिए। दालचीनी बहुत गर्म होता है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो कि आपके पीरियड्स को क्लियर करता है। इनफैक्ट आपको ओवुलेशन में भी मदद करती है दालचीनी, आप उसको पीजिए। जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर होते हैं, या फिर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, आप अजवाइन का पानी पीजिए। मॉर्निंग में अजवाइन को बॉईल कर लीजिए, आप उसका पानी पीजिए। अगर बॉईल नहीं कर सकते तो रात में भिगा के रख लीजिए, सुबह छान के पीजिए, वो उससे भी आपको पीरियड रेगुलर होगी। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, करना चाहती हैं आप तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताऊंगी, आप उसको फॉलो करिए। मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, आपको भी बेनिफिट होगा, और वो स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो आप उसको ज़रूर से करिए। एंड चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर होंगे। तो आप लोग इस मेडिसिन को अगर मंगवाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नंबर दे रही हूँ। एंड अगर पूरा इसका डिटेल चाहते हैं आप, पूरा रिव्यू चाहते हैं आप लोग, तो मुझे आप कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पूरा रिव्यू पे बनाऊंगी, है ना। आज तो बस जस्ट मैंने अनबॉक्सिंग की है अपने। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है गाइस, एवरीथिंग। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से, धन्यवाद।